हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा छठी की विज्ञान की पुस्तिका जिज्ञासा से पाठ नंबर 4 चुंबकों को जाने का अभ्यास तथा इसके प्रश्न उत्तर। तो आइए देखें। प्रश्न नंबर 1। क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं? और इसका उत्तर है हाँ, चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं। ऐसे पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण: लोहा, कोबाल्ट, निकेल आदि। प्रश्न नंबर 2। क्या चुंबक सभी चुंबकीय पदार्थों को समान रूप से आकर्षित करती है? और इसका उत्तर है नहीं, चुंबक की शक्ति इसके सिरे पर अधिकतम होती है। चुंबक के सिरों को चुंबक के ध्रुव कहते हैं। ध्रुवों पर अधिकतम शक्ति होने के कारण चुंबकीय पदार्थ सिरों पर अधिक आकर्षित होते हैं। प्रश्न नंबर 3। क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं? और इसका उत्तर है केवल एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि चुंबक के ध्रुव अलग नहीं किए जा सकते। प्रश्न नंबर 4। जब हम दो चुंबक एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है? और इसका उत्तर है जब दो चुंबकों के एक जैसे ध्रुवों को पास पास लाया जाता है तो वे एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। यदि दो चुंबकों के विपरीत ध्रुवों को पास पास लाया जाता है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्रश्न नंबर 5। दिक्सूचक की सुई भी एक चुंबक है। यदि कोई चुंबक इसके समीप लाया जाए तो यह किस प्रकार व्यवहार करेगी? और इसका उत्तर है हाँ, चुंबकीय सुई भी एक चुंबक होती है। जब किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव इसके उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह प्रतिकर्षित होगी, अर्थात चुंबक से दूर जाएगी। अगर चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय सुई के दक्षिणी ध्रुव के पास लाया जाए तो यह चुंबक की ओर आकर्षित होगी। प्रश्न नंबर 6। मान लीजिए हम दिक्सूचक सुई और चुंबक के बीच लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं। क्या इससे दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इसका उत्तर है जब दिक्सूचक और एक चुंबक के बीच लकड़ी का एक पतला टुकड़ा रखा जाता है तो चुंबकीय सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है। आगे है पाठ्यपुस्तक के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भाग क। दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को डैश करते हैं, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को डैश करते हैं। तो इसका उत्तर है दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगला है भाग ख। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें डैश कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। ग।
चुंबकीय दिक्सूचक की सुई डैश दिशा में ही ठहरती है और इसका यहाँ आएगा उत्तर दक्षिण दिशा में। लास्ट है, चुंबकीय में सर्वदा डैश ध्रुव होते हैं, तो इसके हमेशा 2 ध्रुव होते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? पहला, क भाग किसी चुंबक को 2 टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है, जो कि असत्य है। ख भाग चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जो कि सत्य है। ग भाग जब किसी छड़ चुंबक को लौह रेतन के पास लाया जाता है तो अधिकांश लौह रेतन उसके बीच में चिपक जाता है, जो कि असत्य है। घ भाग स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है, जो कि सत्य है। अगला है प्रश्न नंबर 3, स्तंभ 1 में विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिनमें एक चुंबक का कोई ध्रुव दूसरे चुंबक के किसी ध्रुव के निकट स्थित होता है। स्तंभ 2 में विभिन्न स्थितियों के लिए उनके बीच होने वाली अंतक्रिया दर्शाई गई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो स्तंभ 1 में आप देख सकते हैं NN यानी नॉर्थ नॉर्थ, जो कि एक दूसरे का प्रतिकर्षण करेंगे। उसके बाद नॉर्थ डैश, और ये आकर्षण कर रहे हैं, तो यहाँ आएगा नॉर्थ साउथ। अगला है SN साउथ नॉर्थ, ये भी आपस में आकर्षण करेंगे। और लास्ट है प्रतिकर्षण, तो जब वो ध्रुव सेम होंगे तो वो प्रतिकर्षण करेंगे, तो SS। अगला है प्रश्न नंबर 4, अथर्व ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक छड़ चुंबक लिया और उसे स्टील की पिनों के ढेर पर घुमाया। यह चित्र आप देख सकते हैं। आपके अनुसार तालिका में दिए गए अवलोकनों के समुच्चय में से कौन सा विकल्प संभवतः उसका वास्तविक अवलोकन है? तालिका चुंबक द्वारा उसके विभिन्न स्थानों पर आकर्षित पिनों की संख्या, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्थिति क, स्थिति ख और स्थिति ग। तो ये स्थितियां आप यहाँ इस टेबल में देख सकते हैं जो दिए गए हैं, और इसका उत्तर है तालिका में दिया गया विकल्प 1 सही है। इस विकल्प के अनुसार चुंबकों के सिर पर पिन अधिक आकर्षित होती है, जबकि मध्य में आकर्षित होने वाली पिनों की संख्या कम है। यह सत्य है क्योंकि एक छड़ चुंबक की शक्ति इसके सिरों पर अधिकतम और बराबर होती है। अगला है प्रश्न नंबर 5, रेशमा ने बाजार से 3 एक समान धातु की छड़ें खरीदी। इनमें से 2 छड़ें चुंबक थी और एक लोहे का टुकड़ा था। बिना किसी अन्य सामग्री का उपयोग किए वह कैसे पहचानेगी कि तीनों में से कौन सी 2 छड़ें चुंबक हो सकती हैं? और इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। छड़ों पर A, B और C अंकित कीजिए। पहला विकल्प, धातु की छड़ A और B को लीजिए। दी गई सूचना के अनुसार उन दोनों में से कम एक छड़ चुंबक होगी। दोनों छड़ों को पास पास लाएं। निम्नलिखित 2 संभावनाएं हो सकती हैं। A, छड़ A और B में से एक छड़ दूसरी छड़ के दोनों सिरों को आकर्षित कर सकती है। जिस छड़ के दोनों सिरे दूसरी छड़ द्वारा आकर्षित होते हैं वह लोहे की छड़ होगी, जबकि दूसरी छड़ चुंबक होगी। दूसरी संभावना,
अगर छड़ ए और बी के सिरे आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं तो दोनों छड़ें चुंबक होंगी। और इसका दूसरा विकल्प है, अब तीसरी छड़ सी को लीजिए और इसे छड़ ए और बी की सहायता से चेक करें, जैसे कि विकल्प ए में बताया गया था। आगे है प्रश्न नंबर 6। आपको एक चुंबक दिया गया है जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है। आप एक अन्य चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित हैं की सहायता से दिए गए चुंबक के ध्रुवों का पता कैसे लगा सकते हैं? और इसका उत्तर है, जिस चुंबक पर ध्रुव अंकित है उसे ए नाम दें और जिस पर अंकित नहीं है ध्रुव उसे बी नाम दें। यहाँ आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, चुंबक ए, चुंबक बी। चुंबक ए का उत्तरी ध्रुव चुंबक बी के एक सिरे के पास लाइए। यदि चुंबक बी प्रतिकर्षित होता है तो चुंबक बी का जो सिरा चुंबक ए के पास लाया गया है वह भी उत्तरी ध्रुव होगा तथा स्वाभाविक रूप से दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा। परंतु यदि चुंबक ए के उत्तरी ध्रुव और चुंबक बी के अज्ञात ध्रुव के बीच आकर्षण होता है तो चुंबक बी का अज्ञात सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा और दूसरा सिरा उत्तरी ध्रुव होगा। अगला है प्रश्न नंबर 7। एक छड़ चुंबक पर उसके ध्रुवों को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं है। आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना यह कैसे पता लगाएंगे कि उसका उत्तरी ध्रुव किस छोर पर स्थित है? और इसका उत्तर है, छड़ चुंबक को लेकर इसके मध्य में एक धागा बांधिए और इसको स्वतंत्रता पूर्वक लकड़ी के स्टैंड पर लटका दीजिए। छड़ चुंबक को हल्का सा धक्का देकर घुमाइए और इसके विराम अवस्था में आने तक प्रतीक्षा कीजिए। यह स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया छड़ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगा। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर दिशा की ओर संकेत करेगा वह इसका उत्तरी ध्रुव होगा। अब है प्रश्न नंबर 8। यदि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है तो क्या आप चुंबकीय दिक्सूचक से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं? और इसका उत्तर है, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव जिस दिशा में संकेत करता है वह पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होगा, जबकि चुंबकीय सुई का दक्षिणी ध्रुव जिस दिशा में संकेत करता है वह पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा। प्रश्न नंबर 9। एक मिस्त्री पेचकस की सहायता से एक यंत्र की मरम्मत कर रहा था, लेकिन स्टील के पेंच बार बार नीचे गिर रहे थे। इस अध्याय में आपने जो सीखा है उसके आधार पर मिस्त्री की सहायता को हल करने का उपाय समझाइए। और इसका उत्तर है, मिस्त्री को पेचकस का चुंबकीयकरण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पेचकस स्टील के पेंचों को अपनी ओर आकर्षित कर सकेगा और पेंच नीचे नहीं गिरेंगे। प्रश्न नंबर 10। दो वलय चुंबक क और ख चित्र में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित है। यह देखा गया है कि चुंबक क नीचे की ओर नहीं जाता। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? किसी भी चुंबक को बिना धकेले चुंबक क को चुंबक ख के संपर्क में लाने का उपाय समझाइए। तो यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस प्रकार से दो चुंबक X और Y जो है वो लगाए गए हैं। इसका उत्तर है, चित्र में दिखाए गए वर्तमान स्थिति के अनुसार चुंबक X और Y एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। उनको पास लाने के लिए चुंबक X को उल्टा कर दीजिए ताकि दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित कर सकें और इस प्रकार वे एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 11।
तीन क्षण चुंबकों को चित्र में दर्शाए अनुसार एक मेज पर व्यवस्थित किया गया है, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। एक सिरे नंबर 5 की ध्रुवता आपको दी गई है, जो कि नॉर्थ है। अब आप बताइए कि चुंबकों के सिरे 1, 2, 3, 4 और 6 पर ध्रुवता N या S, नॉर्थ या साउथ में से क्या क्या है? तो इसका उत्तर है, चित्र से सिरों की ध्रुवता इस प्रकार बता सकते हैं। पहला, सिरा 5 की ध्रुवता उत्तर है तथा सिरा 6 की ध्रुवता दक्षिण होगी। दूसरा, सिरा 4 की ध्रुवता जो सिरा 5 के संपर्क में है दक्षिण होगी, क्योंकि यह सिरा 5 के उत्तरी ध्रुव द्वारा आकर्षित है। तीसरा, निसंदेह अगर सिरा 4 दक्षिणी ध्रुव है तो सिरा 3 उत्तरी ध्रुव होगा। 4, क्योंकि सिरा 3 जो कि उत्तरी ध्रुव है सिरा को आकर्षित कर रहा है, इसलिए सिरा 2 की ध्रुवता दक्षिण होगी। और लास्ट पॉइंट है 5, क्योंकि सिरा 2 की ध्रुवता दक्षिण है, इसलिए सिरा 1 की ध्रुवता उत्तर होगी। तो बच्चों, ये थे पाठ नंबर 4 चुंबकों को जाने से अभ्यास तथा इसके प्रश्न उत्तर। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।